किसी भी कंपाउंड का आईपीएसी नाम अगर आप फटाफट लिखना चाहते हो विद इन सेकेंड में, तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए, सीनियरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का। क्या पीरियोडिक ऑर्डर है या सीनियरिटी ऑर्डर भी बोल सकते हो। इसको याद करने की क्या ट्रिक है ये भी बताएंगे, और किसी कंपाउंड का आईपीएसी नाम लिख के विद इन सेकेंड में ही दिखाएंगे। तो बच्चों फिर पढ़ने के लिए अलर्ट हो जाइए, कंसंट्रेट, फोकस। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर: कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, एमिन्स। अभी ट्रिक भी बता रहे हैं। और सीनियरिटी में सबसे ज्यादा सीनियर होता है डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल, यानी एल्कीन, एल्काइन, तब और सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप है। सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप को आपको ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका सीनियरिटी ऑर्डर होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जो अल्फाबेट में पहले आएगा वही सीनियर माना जाता है। तो इनको याद करने का तो कोई हेडक नहीं है सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप को, चूंकि अल्फाबेट में जो पहले आएगा वो सीनियर हो। आइए जरा इनका हालचाल लेते हैं, कैसे इन्हें याद करते हैं। ट्रिक देखिए, यह है कब से एसिड, यह है कब से एसिड, एसिड मतलब एसिड एनहाइड्राइड, कब से एसिड इस हाल में है साइनाइड आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा। एक साथ पढ़ो, काटा, काटा, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, एमिन्स। तो याद करो काट। और इसे आप याद करिए, घर में आपके क्या लगा होता है, डीटीएच। तो डीटीएच नहीं, ये नया चैनल है, डीटीएस। याद करो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सीनियरिटी ऑर्डर आपको याद हो गया। तो बस एक बार में ट्रिक याद करो, कब से एसिड इस हाल में है साइनाइड आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा, डीटीएच। और सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फाबेट में जो पहले आएगा वो सीनियर हो जाएगा। अब किसी कंपाउंड का आईपीएसी नाम लिख के आपको दिखाते हैं कैसे फटाफट आंसर आएंगे। देखिए, अब बच्चों अगर किसी भी कंपाउंड का आप आईपीएसी नाम लिखना चाह रहे हैं, नॉमेनक्लेचर करना चाह रहे हैं, तो बस केवल आपको दो रूल याद रखना है, मात्र दो रूल। दो में से पहला रूल क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ पीसी। पीसी मतलब पीसी सर नहीं, पीसी सर तो पढ़ा रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पीसी क्या है, पेरेंट चेन। सबसे पहला काम है आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन करिए। पेरेंट चेन कार्बन एटम की होगी पहले। जब आप पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि पेरेंट चेन कंटीन्यूअस होनी चाहिए, कहीं से ब्रेक नहीं करनी चाहिए। जितना संभव हो सके पेरेंट चेन उतनी लंबी होनी चाहिए, और पेरेंट चेन में सारे के सारे सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप भी आने चाहिए। यह होता है पेरेंट चेन के सिलेक्शन का रूल। तो क्या क्या ध्यान रखना है, पेरेंट चेन कंटीन्यूअस हो, जितना संभव हो सके उतनी लंबी हो, और पेरेंट चेन में सारे सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप भी आ जाने चाहिए। अब ऐसा नहीं है केवल लंबाई बढ़ा रहे हो, खाली लंबाई ही देख रहे हो, खाली लंबाई ही नहीं देख, लंबाई केवल लंबाई ही नहीं देखना है, जितना संभव हो सके उतनी लंबी हो, लेकिन पेरेंट चेन में सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप जरूर आने चाहिए। आइए करके आपको दिखाते हैं। ये पहला रूल है, इसके बाद एक रूल और सिखाएंगे, इसके बाद आईपीएसी नाम तो चुटकियों में लिखेंगे फटा। ये है कंपाउंड, इसका पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, सीधा सीधा ले लें क्या भाई, 1 2 3 4 4 कार्बन की पेरेंट चेन सीधा ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे भी जा सकते हो, 4 कार्बन की मिल जाएगी। और जो पेरेंट चेन में नहीं आएगा वो साइड चेन बन जाएगा। तो हम सीधा सीधा बच्चों ले रहे हैं। यह है पेरेंट चेन, लीजिए क्या बन गया, पेरेंट चेन। और जो पेरेंट चेन से बाहर हो गया ये पुछिल्ला क्या है, साइड चेन। साइड चेन जो पेरेंट चेन में नहीं आएंगे, ऊपर नीचे दाहिने बाएं सब पुछिल्ले क्या बन जाएंगे, साइड चेन हो जाएंगे। जरा इसको देखिएगा, अब इस कंपाउंड को देखिए, हमें पेरेंट चेन लेना है तो क्या सीधा सीधा बच्चों ले लें, 1 2 3 4 4 कार्बन की पेरेंट चेन मिलेगी, सीधी सीधी ले लें, क्या ऐसे ले लें 1 2 3। अब कंफ्यूजन हो गया, क्या सीधा लें तो 4 कार्बन, इस तरह से आए तो भी 4 कार्बन, तो सर कैसे लें फिर। तो बच्चों अगर आप सीधा सीधा लो लोगे तो आपका आंसर गलत हो जाए।
क्योंकि पैरेंट चेन में सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप भी आने चाहिए। अगर आप सीधा सीधा लोगे तो एक डबल बॉन्ड तो पैरेंट चेन में आएगा और दूसरा डबल बॉन्ड पैरेंट चेन से बाहर हो जाएगा, पाप हो जाएगा, और ये पाप हम नहीं कर सकते। तो पैरेंट चेन कैसे लेंगे? ऐसे लिया जाएगा, ये लीजिए, ये है पैरेंट चेन, पीसी पैरेंट चेन। तो जो ये पुछल्ले बच गए ये क्या बन गए? साइड चेन। जो भी पैरेंट चेन में नहीं आया वो क्या बन गया? साइड चेन। जरा इस कंपाउंड को देखिएगा, क्या पैरेंट चेन हम सीधा सीधा बच्चों ले लें? 1 2 3 4 5 5 कार्बन की मिल जाएगी पैरेंट चेन। और अगर आप ऐसे जाओगे 1 2 3 4 तो 4 कार्बन की पैरेंट चेन मिलेगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पैरेंट चेन तो लंबी होनी चाहिए, इसीलिए इसको आप ले लीजिए तो सही रहेगा। नहीं, पाप हो गया, पाप हो गया, गलत हो गया। हमने कहा था केवल लंबाई मत देखो, केवल लंबाई मत देखो। अब ऐसा नहीं है, बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। खाली लंबाई मत देखो, लंबाई देखने में एक डबल बॉन्ड पैरेंट चेन से बाहर हो गया, ये गलत हो गया। अब सही क्या है? सही ये है बच्चों, वही कंपाउंड है। इस तरह से पैरेंट चेन ले 1 2 3 4, भले ही 4 ही कार्बन का पैरेंट चेन मिल रहा है, लेकिन ये पैरेंट चेन सही है, ये पैरेंट चेन गलत है, और ये पैरेंट चेन सही है, तो ये बन गया 3 कार्बन का पुछिल्ला क्या हो गया? साइड चेन बन गया। तो बस रूल आपको याद रखना है, जब भी पैरेंट चेन सेलेक्ट करो, पैरेंट चेन कॉन्टिन्यूअस हो, लॉन्गेस्ट हो जितना संभव हो सके, और पैरेंट चेन में सारे फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए। पैरेंट चेन का सिलेक्शन हो गया। अब दूसरा रूल, अब बच्चों आपने पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना सीख गए। अब दूसरा रूल आ गया है, पैरेंट चेन का जो आपने सिलेक्शन किया है उस पैरेंट चेन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे होगा? नंबरिंग का क्या रूल है समझना। जब भी आप पैरेंट चेन का नंबरिंग कर रहे हैं तो नंबरिंग हमेशा उस साइड से होगा। पहली चीज की नंबरिंग कभी भी बीच से स्टार्ट नहीं होता है, नंबरिंग हमेशा एक किनारे से ही होगा, चाहे इस किनारे से चाहे इस किनारे से। तो सर हम चाहे जिस किनारे से कर ले, नहीं, नंबरिंग बीच से स्टार्ट नहीं होगा, नंबरिंग किसी किनारे से ही स्टार्ट होगा। लेकिन नंबरिंग हमेशा उसी किनारे से स्टार्ट किया जाता है, उसी साइड से स्टार्ट करते हैं जिधर से सबट्वेंट या फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम से कम मिनिमम पोजीशन मिल सके। नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच सबट्वेंट और फंक्शनल ग्रुप गेटिंग मिनिमम पोजीशन। कैसे? जरा ये कंपाउंड है बच्चों, पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना आप सीख गए तो पैरेंट चेन बच्चों हम सीधा सीधा ले सकते हैं। ले लीजिए सर, आपका कंपाउंड है। अब नंबरिंग अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 इसको तीसरा नंबर मिलेगा। अगर नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 इसको दूसरा नंबर मिलेगा। तो यानी तीसरा नंबर वाला इससे मिल रहा है, इधर से दूसरा नंबर मिल रहा है, तो इधर वाला गलत हो गया। हमें उधर से करना है जिधर से कम पोजीशन। तो ये है बच्चों 1 2 3 4, ये नंबरिंग सही है। आइए इधर देखते हैं। सबसे पहले पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर लो। तो पैरेंट चेन तो सिलेक्शन करना बच्चों सीख गए आप, ये आ गया पैरेंट चेन। अब सवाल है साहब नंबरिंग किधर से करें? अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, तो इसको कितना नंबर मिलेगा? दूसरा नंबर। और अगर आप नंबरिंग इधर से कर रहे हो 1 2 3 तो इसको मिलेगा तीसरा नंबर। तो फिर ज़्यादा अच्छा किधर से पड़ेगा? इधर से। इधर से करने पे दो फायदे हैं बच्चों, एक तो इधर से करोगे तो डबल बॉन्ड को एक नंबर मिल जाएगा। खैर इधर से करने पर भी डबल बॉन्ड को एक नंबर मिल जाता, लेकिन इधर से करने पर डबल बॉन्ड को एक नंबर मिल रहा है, इसको 2 नंबर मिल जाएगा। इधर से करोगे डबल बॉन्ड को 1 नंबर, लेकिन इसको 3 नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे? 1 2 3 4, ये सही है। आइए अब इस कंपाउंड का नंबरिंग करना है तो एक टेंशन आपके दिमाग में आएगा। सबसे पहले पैरेंट चेन सीधा सीधा ले लें, ले लीजिए, ये आ गया पैरेंट चेन। अब आइए
नंबरिंग इधर से आप स्टार्ट करेंगे तो इसको 2 नंबर मिलेगा, इधर से स्टार्ट करेंगे तो इसको 2 नंबर मिलेगा। अब किधर से स्टार्ट करें तो बच्चों जब इधर से भी 2 नंबर मिल रहा है, इधर से भी 2 नंबर मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं रेस्पेक्टिव पोजीशन। यह रेस्पेक्टिव पोजीशन है। और जब भी ऐसी बातें कभी टकराएंगी कि इधर से करो तो 3 नंबर मिल रहा है, इधर से करो तो भी 3 आ रहा है, इधर से करो 4 आ रहा है, इधर से करो तो भी 4 आ रहा है, तो ऐसे पोजीशन को रेस्पेक्टिव पोजीशन बोलते हैं। और ऐसे सिचुएशन में हम सहारा लेंगे अल्फाबेटिकल आर्डर का, ABCD का, जो बचपन में पढ़ा था। जवानी में भी ABCD याद है ना, तो बहुत बड़ी बात है। देखना बचपन की चीज़ें कहाँ याद रह, तो अगर बचपन की चीज़ें अभी भी आपको याद है ABCD तो बहुत बड़ी बात है बच्चों। देखना अगर आप इधर से ये करोगे तो इधर से इसको 2 नंबर मिलेगा, इधर से नंबरिंग करोगे इसको 2 नंबर मिलेगा, तो हम अल्फ़ाबेट का सहारा लेंगे। तो बताइए ये है क्लोरो, ये क्या है क्लोरो, ये C से स्टार्ट हो रहा है। ये है ब्रोमो, ये B से स्टार्ट हो रहा है। और ABCD में पहले कौन आता है? B। चलो फिर नंबरिंग किधर से होगा? 1 2 3 4। फैसला हो। इधर खेलना चाहते हैं हम, पेरेंट चेन सीधा सीधा ले लें तो भैया सीधा है ही और सीधा ले भी लो। अब आओ नंबरिंग करते हैं बच्चों। अगर आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट करोगे तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा। फिर से बात टकराने की आ गई रेस्पेक्टिव पोजीशन, तो नंबरिंग हम किधर से करें? ऐसे सिचुएशन में हम सहारा लेंगे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर का। तो अल्फ़ाबेटिकल ये है बच्चों इन, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। और ट्रिपल बॉन्ड को बच्चों क्या बोलते हैं? आइन। और बच्चों ABCD में पहले E आता है कि पहले Y आता है? पहले E आता है, तो नंबरिंग का फैसला हो गया। नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम डबल बॉन्ड 1 2 3 4, दैट इज द करेक्ट नंबरिंग। आइए इस कंपाउंड का करते हैं। पेरेंट चेन सीधा सीधा ले रहे हैं, लीजिए। नंबरिंग किधर से करें? अगर नंबरिंग इधर से कर तो इसको 1 नंबर मिल जाएगा, नंबरिंग इधर से करते हैं तो इसको 2 नंबर मिलेगा, इधर से ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर, इधर से डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा। तो फिर हम नंबरिंग किधर से करेंगे? उधर से करेंगे जिधर से कम पोजीशन मिल सके। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट का सहारा नहीं लेना है, यही तो गलती करते हो आप। यहाँ अल्फ़ाबेट का सहारा नहीं लेना है, अल्फ़ाबेट का सहारा रेस्पेक्टिव पोजीशन में लेते हैं। यहाँ रेस्पेक्टिव पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पर रूल का काम करेंगे, उधर से करेंगे जिधर से मिनिमम पोजीशन मिले। तो अब नंबरिंग किधर से होगा? 1 2 3 4 5। देखिएगा, तो दिमाग में ये नहीं सेट करना है कि नंबरिंग हम डबल बॉन्ड की साइड से ही करेंगे। देखो यहाँ नंबरिंग डबल बॉन्ड के साइड से है, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड की साइड से है, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन अलग था और यहाँ का सिचुएशन अलग। अब बच्चों ये कंपाउंड है, इनका IPSC नाम लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या है? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो सीधा सीधा पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे तो ये सामान्यतः ग्लिसरॉल है, लेकिन हमें IPSC नाम। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से करेंगे तो इसको 1 नंबर, इधर से करेंगे तो इसको 1 नंबर, किसी भी साइड से कर लें। तो ये हो गया 1 2 3। तो 3 का मतलब क्या आएगा? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल। आंसर आ गया प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल, IPSC नेम। ये कंपाउंड है, इसका करते हैं नंबरिंग। सबसे ये कंपाउंड है, इसका IPSC नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन बच्चों सीधा सीधा ले लो, 3 कार्बन की मिल जाएगी। नंबरिंग स्टार्ट करो, इधर से स्टार्ट करोगे तो भी अल्कोहल को 2 नंबर, इधर से स्टार्ट करोगे तो भी अल्कोहल को 2 नंबर, तो किसी भी साइड से कर दो। 1 2 3। तो 3 से क्या हो गया? प्रोपेन 2 ऑल 2 मिथाइल आ गया। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये कंपाउंड है, वैसे तो नियोपेंटेन है, लेकिन इसका IPSC नाम लिखना है। तो सबसे पहले इसको जरा खोल दो कंपाउंड को। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, CH3 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 CH3।
अब इसका सबसे पहला काम पैरेंट चेन का सिलेक्शन करो, सीधा सीधा ले लो पैरेंट चेन तो भी 3 कार्बन का, ऐसे लोगे तो भी 3 कार्बन का, तो कैसे भी ले लो। नंबरिंग स्टार्ट करो, इधर से करोगे तो भी इसको 2 नंबर, इधर से स्टार्ट करोगे तो भी 2 नंबर, तो 1 2 3। तो रूट वर्ड क्या हो गया, प्रोपेन 2,2 डाई मिथाइल, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, दैट इज आईपीएसी नाम। बच्चों आईपीएसी का दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें सुपर ट्रिक सिखाएंगे 2 कि किसी भी कंपाउंड को देखने के बाद ये सब झंझट ही नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर ही बता देना, कोई रूल नहीं याद रखना है, कोई रूल नहीं याद रखना। तो उस वीडियो को देखने के लिए वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो ताकि जैसे वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।